गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को समझेंगे 12th सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन नंबर 29 है टीएस ग्रेवाल का। तो सबसे पहले ये समझ लें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अर्थ क्या है। इसका मीनिंग है कि कैश फ्लो अगर फिक्स एसेट से रिलेटेड एक्टिविटीज से इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो, वो इसके अंदर लेना है। यानी अगर हम फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उनमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है तो वो इसमें लिया जाएगा। ठीक है, अगर कैश इनफ्लो है तो वो प्लस होगा और कैश आउटफ्लो है तो वो माइनस होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। ये क्वेश्चन है और इसमें सबसे पहले दिया हुआ हमें इन्वेस्टमेंट इन लैंड शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स, गुडविल और नीचे कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दे रखा है ए पीस ऑफ लैंड वाज परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द सरप्लस। एक पीस ऑफ लैंड खरीद लिया और उससे रेंट हमें मिला 20,000 रुपए का। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से इनफ्लो है। 20,000 रुपए आ गए तो यानी पैसा आया है तो प्लस होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम रेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 20,000। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड 12%। डिविडेंड मिला है हमें इन्वेस्टमेंट पर, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है दामोदर लिमिटेड में, शेयर्स खरीद रखे हैं। अगर कुछ ना कहा जाए तो ओपनिंग वाले बैलेंस पर हम 12% लेंगे। तो 1,50,000 का 12% जब हम लेंगे तो वो जाएगा 18,000। प्रोसीड्स फ्रॉम डिविडेंड ऑफ शेयर्स 18,000, पैसा आया है, प्लस करेंगे। नेक्स्ट है, अब थोड़ा सा यहाँ पर आकर टिपिकल हो जाएगा। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 and some patents were sold at a profit of 10,000। कुछ पेटेंट्स हमारे राइट ऑफ हुए, उनकी वैल्यू कम हो गई 20,000 रुपए के, और कुछ पेटेंट्स सोल्ड करें हमने 10,000 के प्रॉफिट पर। अब पेटेंट्स हमारे एसेट्स होते हैं तो हमें यहाँ पेटेंट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमने पेटेंट्स का अकाउंट बनाया। ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है 1,00,000, क्लोजिंग बैलेंस 70,000। कहते हैं पेटेंट्स राइट ऑफ हुए। राइट ऑफ मीन्स पेटेंट्स की वैल्यू कम हुई है। कम होने का मतलब जब डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट होगी। क्रेडिट कितनी होगी? 20,000। एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई तो 20,000 रुपए हमने बाय साइड लिख दिए। और कुछ पेटेंट्स 10,000 के प्रॉफिट पर बेचे। सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। अब प्रॉफिट होता है तो उसे टू साइड लिखते हैं और लॉस होता है तो उसे बाय साइड लिखते हैं। तो यहां पर टू प्रॉफिट एंड लॉस 10,000। जब हम इसको बैलेंस करेंगे, इधर भी बैलेंस किया, ठीक है, 1,10,000 ज्यादा है, उसे इधर भी लिखा, तो यहां पर आ गया 20,000। यानी जो 10,000 रुपए के हमने पेटेंट्स पर प्रॉफिट हुआ, वो पेटेंट्स 20,000 रुपए में बेचे, यानी 10 वाले 20 में बेचे थे। तो पैसे आए 20,000, पैसे गए हमारे, पैसे आए 20,000, 20,000 रुपए के पेटेंट्स बेचे, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स 20,000। अगर हम ये पूरा क्वेश्चन करते, तीनों एक्टिविटीज फुल फ्लैश हम करते कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये आती ऑपरेटिंग में, क्योंकि पेटेंट्स की वैल्यू कम हुई है। ठीक है, अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स आता, कहां पर आता है? ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये इन्वेस्टिंग में आया, और ये 10,000 का प्रॉफिट ये भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऑपरेटिंग साइड आता और माइनस होता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, ए मशीन कॉस्टिंग 80,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000 वॉज सोल्ड फॉर 35,000। एक मशीन थी 80,000 रुपए की, उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका था अब तक 30,000 रुपए, और वो 35,000 की बेच दी। ठीक है, और डेप्रिसिएशन लगा टोटल 70,000। इसके लिए मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। ओपनिंग बैलेंस 6 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 7,50,000। मशीन 35 की बिकी तो
बाय बैंक 35,000। अब मशीन 80 की थी, 30 लग गया डेप्रिसिएशन, तो मशीन की वैल्यू बेचते वक्त कितनी रह गई? वो रह गई 50,000। और 50,000 की एसेट्स अगर आप 35 में बेचेंगे तो 15,000 का लॉस। और लॉस मैंने अभी बताया था बाई साइड आता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किधर लगता है? 11th याद कीजिए, डेप्रिसिएशन हमेशा बाई साइड लगता है किसी भी मशीनरी पे, किसी भी फर्नीचर पे। 70,000 ये लग गया। जब इसको बैलेंस किया तो पता चला टू बैंक, यहाँ बैलेंसिंग फिगर आई 2,70,000। इसको टू बैंक से हम लिखेंगे, इसका मतलब 2,70,000 की हमने ये मशीनरी खरीदी है। अब इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी फिगर यूज होगी? एक तो पैसा आया मशीन बेचकर 35,000, और एक पैसा गया कैश आउटफ्लो हुआ 2,70,000 मशीन खरीद कर। तो यहां पर आ जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 35,000 एंड पेमेंट मेड टू परचेज मशीनरी 2,70,000 माइनस, क्योंकि पैसा गया है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड फॉर 1 लाख। 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट खरीदे, ठीक है, और कुछ इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए के प्रॉफिट पर बेच दिए। तो यहां पर फिर 12% इन्वेस्टमेंट का हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग 80,000। अब इन्होंने कहा 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट खरीदे और 10,000 के प्रॉफिट पर कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे, तो प्रॉफिट किधर आ जाएगा? टू साइड, मैंने बताया था लॉस बाई साइड आता है, प्रॉफिट टू साइड। इसको बैलेंस किया तो पता चला, यहाँ बाय बैंक से हमने बैलेंस किया कि 80,000 के इन्वेस्टमेंट हमने यहां पर बेचे हैं। तो यहाँ 80,000 रुपए आए हैं, तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000 और 1 लाख रुपए के आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे, पेमेंट मेड टू परचेज इन्वेस्टमेंट 1 लाख। इसके बाद गुडविल, गुडविल 1 लाख से 150 हो गई, यानी गुडविल खरीदी है, परचेस किया, और गुडविल परचेस किया है तो पेमेंट गई है। पेमेंट मेड टू परचेस मशीनरी, कैश कम हुआ है 50,000 रुपए, कैश आउटफ्लो हुआ। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट पे 12% से हमें रिटर्न मिल रहा है, ओपनिंग बैलेंस पे निकालेंगे 12%, तो 50,000 का 12% प्रोसीड्स एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपीज हमें ये मिल गए। इन सब का टोटल करेंगे, ये पैसा आया है 179, ये पैसा गया है 4,20,000, नेट जो है वो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, कैश आउटफ्लो हुआ है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,41,000। थैंक यू सो मच।